बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले को हम नाम देते हैं फैक्टराइजेशन, दूसरे को हम नाम देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरे को बेटा हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसकी बात करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल आपके पास 10 पार्ट्स हैं, लेकिन जो आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 9, ये तीन पार्ट्स बेटा सिर्फ इंक्लूड हैं। ये बेटा तीनों क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं आपके सामने करूंगा, इनको ज़रा गौर से तवज्जो से देखिएगा। और जो मेथड बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मदद से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, वही बेटा हम पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 9 के लिए भी यूज़ करेंगे। चाहे अगर हमने इसके तमाम पार्ट्स भी करने होते क्वेश्चन नंबर 3 के, जो टोटल 10 हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने का मेथड बेटा सबका सेम ही है। सबसे पहले बेटा हम पार्ट नंबर 1 के सोल्यूशन की बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 इज 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जरा तवज्जो से बेटा इसके स्टेप्स, इसकी कैलकुलेशन देखते जाइएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि यहाँ पर -1 के इक्वल है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए बेटा आप उसको राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो ये हमारे पास बेटा बनेगी इक्वेशन 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। सबसे पहली बात बेटा यहाँ पर मैं नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। दूसरा बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने की कंडीशन या इसका प्रोसीजर ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपके पास बेटा 7x स्क्वायर है। तो यहाँ से हम 7 खत्म करेंगे और 7 खत्म करने के लिए बेटा आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। ये बेटा हमारी इसकी सेकंड कैलकुलेशन है। फर्स्ट में बेटा हमने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर लेके गए थे, सेकंड में आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब जबकि आपने 7 से डिवाइड करना है, तो जितनी भी बेटा आपके पास वैल्यूज हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, तमाम टर्म्स को बेटा अब आप डिवाइड करेंगे 7 से। 2x डिवाइडेड बाय 7 और राइट हैंड साइड पर चूंकि 1 है तो इसे हम लिखेंगे बेटा 1 डिवाइडेड बाय 7। और अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 बेटा जो कोफिशिएंट है उसको अलहदा लिख रहा हूं और x को अलहदा लिख दिया, इज इक्वल टू 1/7। अब थर्ड कैलकुलेशन में बेटा आपने क्या करना है, इसे मैं नंबर 3 का नाम दे रहा हूं। थर्ड कैलकुलेशन में ये जो नाम है ना बेटा इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब हम यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने का मतलब है ए स्क्वायर और प्लस 2ab। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास बी स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो अब हम बी स्क्वायर यहां पर ऐड करेंगे, या आप ये देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है। उसके लिए बेटा आपके पास जो भी x का कोफिशिएंट है दैट इज 2/7, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है। 2/7 को बेटा 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा 1/7, और जो भी आपके पास कैलकुलेट करके बचा है इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। सो वी विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर बेटा आपके पास 1/7 पहले ही मौजूद था और ये 1/7 होल स्क्वायर बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर कंप्लीट करने का बेटा यही तरीका होता है कि आपके पास जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको आप 2 पे डिवाइड करें, उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उसका स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक्सप्रेशन है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेटा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है। और अब यहां पर बेटा
आपने ये करना है कि इसका होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि x है विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर फर्स्ट वैल्यू, अब ये लास्ट वैल्यू पर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड की, दैट इज 1/7 होल स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर लेफ्ट हैंड साइड की लास्ट वैल्यू, और सेंटर वाली वैल्यू का साइन विच इज इक्वल टू प्लस, इसको अब आप बेटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। फिर दोबारा देख लें बेटा, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू का साइन, ये बेटा होल स्क्वायर बन जाएगा। और अब अगर आप चाहें तो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर को सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/7 x प्लस 1/7 स्क्वायर। ठीक है बेटा। और राइट हैंड साइड पर अब जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज थी इनको आप सॉल्व कर लें, और यहाँ पर 1/7 होल स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर लेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लेंगे, और डिनोमिनेटर में चूंकि 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा 49। ये जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था बेटा कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये बेटा हमने इसका ये स्क्वायर कंप्लीट किया बेटा। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने का मतलब आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की बेटा हमने वैल्यू मालूम करनी है। अब ये वेरिएबल है x बेटा जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। इस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने से पहले इसको बेटा अभी हम एज इट इज राइट करते हैं, और राइट हैंड साइड का बेटा हम ले लेते हैं एलसीएम, और राइट हैंड साइड का एलसीएम 7 और 49 का एलसीएम बनेगा 49, 7 7 जा 49 प्लस 49 49 से कैंसिल हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1। सो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 49। अब हम बेटा आते हैं x की वैल्यू मालूम करने की तरफ, और हमने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी है और लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट मेरा बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि होल स्क्वायर है, तो अगर आपने x की वैल्यू मालूम करनी है तो आप ये स्क्वायर खत्म करेंगे। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए बेटा हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का बेटा अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 49 होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया, राइट हैंड साइड का भी बेटा स्क्वायर रूट ले लिया, और अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमने स्क्वायर रूट लिया है ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, अब हमने 8 का बेटा स्क्वायर रूट मालूम करना है। 8 के स्क्वायर रूट के लिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा 2 स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, और जब 49 का स्क्वायर रूट लेंगे दिस विल बी इक्वल टू 7, और जब आप होल स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसके साथ बेटा आप साइन लगाएंगे प्लस माइनस का। अब आपके जो रजिस्टर हैं आप रजिस्टर के दरमियान में लाइन लगा लें बेटा, रजिस्टर के दरमियान में मेरा बेटा आप लाइन लगा लें, और लाइन लगाने के बाद ये जो हमने वैल्यू लिखी है एक बार आपने बेटा इस वैल्यू को लिखना है पॉजिटिव और एक बार लिखना है नेगेटिव, दैट इज x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अभी बेटा ये देखें आप, मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखा है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थी। एक बार आपने लिखा बेटा पॉजिटिव वैल्यू के साथ, और एक बार बेटा आप इसे लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू के साथ, इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने चूंकि x की वैल्यू मालूम करनी थी बेटा, तो x के साथ जो कांस्टेंट ये ऐड हो रहा है 1/7 राइट हैंड साइड पर बेटा जाकर ये बन जाएगा -1/7। सो वी विल राइट इट एज x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। लेफ्ट हैंड साइड पर जो प्लस 1/7 था वो राइट हैंड साइड पर जाकर बन जाएगा बेटा -1/7, एंड x इज इक्वल टू, इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लें, 7 इन दोनों का एलसीएम आ गया, सो वी हैव
टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। और ये बेटा एक x की हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि हमने मालूम करनी थी। इसी तरीके से बेटा ये जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू मालूम करनी है, -2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। लेफ्ट हैंड साइड पर जो +1/7 है राइट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा -1/7 एंड x इज इक्वल टू, इसका बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं, 7 इसका एलसीएम आ गया। सो वी हैव -2 स्क्वायर रूट 2 -1। और इसके बाद आपने बेटा लास्ट में इसका लिखना है सॉल्यूशन सेट, क्योंकि हमने सॉल्व करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड की मदद से। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी सॉल्व करने की बात करें आपने आंसर हमेशा सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिखना है। -1 डिवाइडेड बाय 7, पहला इसका रूट आ गया और दूसरा इसका रूट, या आप कह लें कि दूसरा इसका सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7। अच्छा, एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है। द सेकंड नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन इज, किसी भी इक्वेशन का जो सेकंड नेम होता है ना सॉल्यूशन का, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रूट। रूट कह लें या सॉल्यूशन कह लें, इस दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये था मेरा बेटा सॉल्यूशन आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये बेटा सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों के सामने मौजूद है। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा इसके पार्ट नंबर 5 की, एंड पार्ट नंबर 5 इज 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, पार्ट नंबर 1 के लिए यूज किया है, वही मेथड बेटा हम इसके लिए भी यूज करेंगे। और जब आप देखेंगे बेटा इसके सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले बेटा मैं इसकी इक्वेशन राइट कर लेता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा हमारी कैलकुलेशन ये होती है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी कांस्टेंट है उसको आपने राइट हैंड साइड पर लेकर जाना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0 में हमारे पास कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट अगर नहीं है तो सेकंड बेटा हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो आप सबसे पहले बेटा आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे डिवाइडिंग both sides by 3। दोनों तरफ बेटा 3 से डिवाइड कर दें। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 7/3, चूंकि कॉफिशिएंट है इसको साइड पर कर देता हूं, x को अलहदा लिख लिया, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें दिस विल बी इक्वल टू 0। अब हम बेटा इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, और स्क्वायर कंप्लीट करने का क्या तरीका है बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, 7/3 को आपने 2 से डिवाइड करना है। 7/3 को बेटा हमने डिवाइड करना है 2 से, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा आपके पास 7/6, और ये अब कैंसिल नहीं होता। तो जो वैल्यू है आपके पास, इसी का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। सो वी विल राइट इट एज x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पर पहले ही मौजूद था, 7/6 होल स्क्वायर बेटा आप इस 0 में भी ऐड कर दें। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू का साइन, इसका बेटा अब हम स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। x 7/6 और सेंटर वाली वैल्यू का साइन है बेटा 7/6, और सेंटर वाली वैल्यू का साइन है प्लस, इसको बेटा हमने मार्क कर दिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और 7 का जब स्क्वायर लेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए, दिस विल बी इक्वल टू 49 एंड 6 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36। अब हम बेटा क्या करेंगे, taking square on both sides, square root on both sides, taking square root on both sides,
इसका दोनों तरफ बेटा हम स्क्वायर रूट लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लेंगे दिस विल बी रिटन दिस वी विल राइट इट एज x plus 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 36। लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया बेटा और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड बेटा अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव x plus 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 का स्क्वायर बेटा किसके 49 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 7, और 36 का स्क्वायर रूट बेटा इक्वल होगा 6 के। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह बेटा फिर आप अपने रजिस्टर के दरमियान में लाइन लगा लें, और एक बार बेटा हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव फॉर्म में और एक बार लिखेंगे बेटा नेगेटिव फॉर्म में, एक बार पॉजिटिव के साथ और एक बार नेगेटिव के साथ। तो सबसे पहले बेटा हम इसे राइट करते हैं x plus 7/6 इज इक्वल टू प्लस 7/6, और जब नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे x plus 7/6 इज इक्वल टू -7/6, एंड x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर बेटा 7/6 मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस 7/6, राइट हैंड साइड पर आकर बेटा बन जाएगा -7/6। अब आप चाहे इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या यहीं पर कैंसिल कर दें, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है और दोनों वैल्यू सेम है, तो ये बेटा इक्वल होगा 0 के। आप अगर इसका एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा तब भी आंसर 0 ही आएगा। एंड x इज इक्वल टू -7/6 बेटा पहले ही मौजूद है -7/6, और लेफ्ट हैंड साइड पर +7/6, राइट हैंड साइड पर जाकर बनेगा बेटा -7/6, एंड x इज इक्वल टू 6 बेटा इसका एलसीएम आ गया -7 -7, एंड x इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाय 6, and 2 7s are 14, 2 3s are 6, so we have x is equal to -7/3। अब x की ये दो बेटा हमारे पास वैल्यूज आई, एक वैल्यू बनी x is equal to 0 और दूसरी वैल्यू बेटा बनी x is equal to -7/3, और एंड में बेटा अब हम इसका सोल्यूशन सेट मार्क करेंगे, एंड सोल्यूशन सेट इज 0 and -7/3। अभी तक मेरा बेटा मैंने शायद आपको एक बार क्वेश्चन है जो सॉल्व करने के लिए दिया है, आपको तमाम क्वेश्चन ये मैं खुद सॉल्व करके दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें और आपकी प्रैक्टिस करने में भी बेटा आसानी रहे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन सारे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इनको आपने खुद कम से कम एक एक दो बार बेटा लाजमी आपने इनको सॉल्व किया करना है, चाहे आप ये पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ बेटा ज़रा जहन में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है बेटा पार्ट नंबर 9, 4 - 8 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। अच्छा, अब आप इसको क्वेश्चन को अगर गौर से देखें बेटा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये बेटा ऐसा क्वेश्चन बन गया जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, जिनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। तो अब हमने यहां पर एक क्वेश्चन करना ऐसे है कि सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर बेटा हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं यहां पर इक्वेशन राइट कर रहा हूं जो हमारे पास गिवन है, 8 डिवाइडेड बाय 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर बेटा चूंकि दो हमारे पास वैल्यूज हैं, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। आप इनका बेटा एलसीएम ले लें, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे दिस विल बी इक्वल टू 3x + 1, और अब इस 3x + 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड होने वाली कोई वैल्यू नहीं है, सो वी विल राइट इट एज 4 × 3x + 1 -8। 3x + 1 3x + 1 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी बेटा आपके पास रह गया 8, तो इसलिए बेटा यहां पर मैंने 8 मार्क कर दिया, एंड इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। अब मैं ये जो 3x + 1 डिनोमिनेटर में और ये जो 3x + 1 है, इन दोनों को बेटा मैं कैंसिल कर रहा हूं। अब कैंसिल करने की इसकी खास वजह है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक ही फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड पर भी सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है। अगर एक एक फ्रैक्शन है तो आप यहां पर कैंसिल कर सकते हैं, वरना नहीं। अब कैंसिल क्यों किया? क्योंकि ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है
ये राइट हैंड साइड पर बेटा जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जब मल्टीप्लाई होगी तब भी ऑब्वियसली दोनों कैंसिल ही होंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड पर एक ही फ्रैक्शन है, तो मैंने बेटा इसको यहां पर कैंसिल कर दिया। अगर आप इसको यहां पर कैंसिल नहीं करना चाहते तो आप ऐसा करें कि इसे आप लिख सकते हैं 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। और ये जो 3x + 1 डिवाइड हो रहा है, ये 3x + 1 राइट हैंड साइड पर जाकर हो गया बेटा मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। और अब आप 4 को 3x से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 12x + 4 - 8। और ये 3x + 1 अभी भी कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 3x + 1 से कैंसिल हो गया। सो 12x + 4 - 8 will be equal to -4 is equal to 3x² + 5। अब आप इस इक्वेशन को अरेंज कर लें बेटा। सबसे पहले x² स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, +3x² राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आकर बन जाएगा बेटा -3x²। फिर उसके बाद बेटा हम लिखेंगे x की वैल्यू विच इज इक्वल टू +12x -4 -5 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पर जो दोनों वैल्यूज थी इनको बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचा दिया है। -3x² +12x +12x and -4 -5 will be equal to -9 is equal to 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, अब चूंकि इक्वेशन बन चुकी है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देते हैं। उसका तरीका ये होता है कि x² के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ 3x²। और जब माइनस का साइन आप कॉमन लेंगे, जो वैल्यूज पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव बन जाएंगी, और जो नेगेटिव थी ये मेरा बेटा बन जाएगी पॉजिटिव +9 इज इक्वल टू 0। और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, या ये माइनस जो मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से जाके डिवाइड होगा, तब भी बेटा ये 0 ही बनेगा। तो इसे हम लिख देते हैं बेटा 3x² -12x + 9। बल्कि एक काम करें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें माइनस के साथ साथ 3 कॉमन ले लें, बाकी रह गया बेटा x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिया तो जो वैल्यू पॉजिटिव थी उसे नेगेटिव बना दिया, जो नेगेटिव थी उसे पॉजिटिव बना दिया, और साथ ही बेटा इसमें से 3 भी कॉमन ले लिया। सो x² -4x + 3 इज इक्वल टू, ये जो -3 लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट हैंड साइड पर आकर बेटा डिवाइड होगा, और x² -4x + 3 इज इक्वल टू 0। अभी तक बेटा हमने कंप्लीटिंग स्केयर मेथड अप्लाई नहीं किया। अभी जो हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को अभी हमने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ताकि हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड अप्लाई कर सकें। अब कंप्लीटिंग स्केयर मेथड का जो बेटा तरीकाकार है उसी के मुताबिक अब हम चलेंगे। x² -4x इज इक्वल टू -3। सबसे पहली कंडीशन बेटा क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी कांस्टेंट है उसे आप राइट हैंड साइड पर ले आए। और नेक्स्ट बेटा हमने ये करना होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। अब ये तो ऑलरेडी x² के साथ 1 है, 1x² ही है ना। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में 7 था तो 7 से डिवाइड किया था, 3 था बेटा तो हमने 3 से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर 1 है तो हम किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे। अब आपने इसका स्केयर कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपने -4 को 2 पे डिवाइड करना है, और -4 को बेटा आप डिवाइड करेंगे 2 पर, तो दिस विल बी इक्वल टू -2। और -2 का स्केयर, -2 का बेटा स्केयर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। सॉरी, इसमें नेगेटिव साइन नहीं लेना, पहले भी नहीं हमने लिया। सिर्फ 4 को, -4 को नहीं बेटा, सिर्फ 4 को आप डिवाइड करें 2 पर, दिस विल बी इक्वल टू 2। और अब जो भी वैल्यू, जो भी नंबर आपके पास बना है, इसका स्केयर मेरा बेटा आप दोनों तरफ ऐड कर दें। और जब आप इसका स्केयर ऐड करेंगे, वी विल राइट इट एज x² -4x + 2² इज इक्वल टू -3 + 2²।
ये बेटा 2 स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज हैं। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, सेंटर वाली वैल्यू का साइन, जो स्क्वायर कंप्लीट करने का आपको मेथड बताया था, x 2 माइनस होल स्क्वायर is equal to -3 and 2 square will be equal to 4. अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लें। x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 1। और अब बेटा चूंकि स्क्वायर है तो आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ बेटा हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। x माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। और अब बेटा जैसे कि पहले आपको बताया गया था, फिर आप अपने रजिस्टर के दरमियान में, अपनी कॉपीज़ के दरमियान में लाइन लगा लें। एक बार बेटा हम इसे लिखेंगे पॉजिटिव, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, और एक बार बेटा हम इसे लिखेंगे नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, लेफ्ट हैंड साइड पर -2, राइट हैंड साइड पर जाकर बन जाएगा बेटा +2, एंड x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू बेटा बन जाएगी 3, एंड x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, एंड x इज इक्वल टू 1। ये बेटा x की दो वैल्यूज आई हैं, और इन दोनों वैल्यूज को बेटा अब हम सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देंगे, और लास्ट में बेटा हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड 1। ये बेटा इसके दो सॉल्यूशन बने। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के मेरा बेटा 3 पार्ट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के आपके सिलेबस में मौजूद थे, और मेरा बेटा ये तीनों पार्ट्स का सलूशन आप लोगों के सामने मौजूद है। इसकी मेरा बेटा चाहे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस अब दोबारा करनी है। कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार इसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी किसी भी किस्म का, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आप बिला झिझक मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही।